यानी कि मैं आई वेबसाइट पे और मैंने एक इवेंट किया, उसके बाद फिर मैंने कोई इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया, तो ये दो इवेंट हो गए। यानी कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर शूज के कीवर्ड से आया था, ये आपको कंसोल ने बता दिया, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे आया, सर्च रिजल्ट्स के थ्रू उसने आपकी वेबसाइट पे 1 मिनट स्पेंड किया और दो इवेंट किए। तो हमें ऐसे पता चलेगा ना कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स को ज्यादा देख रहे हैं, किस तरह की इमेज, किस कौन सा पेज ज्यादा विजिट हो रहा है, अनस्टिच ज्यादा विजिट हो रहा है, रेडी टू वेयर ज्यादा विजिट हो रहा है। ये वाले एनालिटिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये वाले एनालिटिक्स हमें मिलते हैं गूगल एनालिटिक्स से, जो अकाउंट अभी हमने बनाया है। हम उस पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ उसे कनेक्ट करते हैं। वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि वेरिफिकेशन मांगता है कि आप ही की है ना ये वेबसाइट, या किसी और की है। अगर आप ही की वेबसाइट है तो आप ये टैग अपनी वेबसाइट के हेडर्स में जाके लगा दें। हमने लगा दिया, उसने वेरीफाई किया, उसको कंफर्म होगी कि हाँ ये वेबसाइट हमारी है, तो वो हमें इस वेबसाइट के एनालिटिक्स दिखाएगा। ऐसे तो हम किसी की भी वेबसाइट के एनालिटिक्स देख लेंगे अगर वो वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो ये पर्पस है। अब वो एनालिटिक्स हमें कैसे शो होते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हम एनालिटिक्स अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं अगेन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमने इस वेबसाइट को कनेक्ट किया था, जो भी हमने पूरा प्रोसेस किया है। उसके बाद अब वो हमें ये डेटा यहाँ पे शो करवा रहा है, बता रहा है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव यूजर कितने हैं। यानी कि आपको ये रियल टाइम डेटा भी पता चल सकता है कि इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग विजिट कर रहे हैं, अभी है मौजूद। मिस, ये आप कौन से बिजनेस का सर्च कर रही हैं? मतलब ये कौन से बिजनेस का ये डाटा है? ये तो इन्फो सीनियर केयर एक वेबसाइट है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि हम उसी वेबसाइट को देख सकते हैं ना जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब वो वेबसाइट आपकी अपनी होनी चाहिए जिसके एनालिटिक्स आप देख रहे हैं। ओके। ओके, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, वो टैग का जो प्रोसेस है वो इसीलिए होता है कि वेरीफाई हो जाए कि वेबसाइट आप ही की है। जैसे ही वेरीफाई होता है आपको एनालिटिक्स शो करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होम है, इसमें आपको ये डैशबोर्ड नजर आएगा। लास्ट 7 डेज का डेटा बता रहा है। ठीक है, ये लास्ट 7 डेज में ब्लू वाली लाइन शो कर रहा है, ये प्रीवियस पीरियड है, यानी कि लास्ट 7 लास्ट से लास्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग एक्टिव हैं, लास्ट 7। उसके बाद इवेंट काउंट कितने हुए, यानी कि 11 लोग अगर एक्टिव थे तो कितने लोगों ने इवेंट किया। यानी कि इवेंट काउंट अगेन मैंने आपको भी बताया कि जितने क्लिक्स आएंगे बेसिकली। कोई की इवेंट हुआ, की इवेंट का मतलब कोई सेल हुई, कोई परचेज हुई। न्यू यूजर कितने थे, यानी कि जो लोग 11 एक्टिव यूजर थे वो सारे के सारे न्यू थे, यानी कि पहली बार विजिट कर रहे थे आपकी वेबसाइट के ऊपर। कंट्री से रिलेटेड, एक्टिव यूजर से रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर रिपोर्ट्स की सूरत में देखते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट्स में हमें ज्यादा प्रॉपर डिटेल मिलती है। ये रिपोर्ट कब की है? ये रिपोर्ट है लास्ट 28 डेज डेज की, यानी कि जनवरी 10 से लेके Feb 6 तक की, आज तक की लास्ट 28 डेज की है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो सबसे पहले तो आप फिल्टर आउट करके डेट कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे लास्ट 30 डेज का देखना है, दिस मंथ देखना है, लास्ट 7 डेज का देखना है, अभी का देखना है मुझे बिल्कुल लेटेस्ट। तो आप बिल्कुल अभी का यानी कि आज का डेटा भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टुडे अप्लाई करूँ तो अभी आज का कोई डेटा नहीं है, हम उसको लास्ट 30 डेज का देखते हैं। देखें, एक्टिव लास्ट 30 डेज के अंदर कितने एक्टिव यूजर आए, यानी कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, 67। और कितने सेशंस हुए, यानी कि 68 इवेंट या सेशन। ठीक है, यानी कि 67 यूजर आए, उनमें से सिर्फ एक ने, हम इससे बता सकते हैं कि सिर्फ एक ने ही कहीं कुछ क्लिक किया। एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, 12 सेकेंड। और बाउंस रेट कितना रहा, 73.5, यानी कि इतने ज्यादा लोगों वापस चले गए आपकी वेबसाइट से। 12 सेकेंड स्टे बहुत कम होता है। ठीक है, टॉप ट्रैफिक एक्विजिशन डायरेक्ट सर्च करके, यानी कि आपका नाम डायरेक्ट सर्च करके कितने लोग आए, 38। की इवेंट्स उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, टोटल रेवेन्यू उनसे आपका कोई जनरेट हुआ, कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। गूगल की ऑर्गेनिक सर्च से कितने आए, 12 लोग। यानी कि कोई कीवर्ड उन्होंने सर्च किया होगा, कुछ और लिख रहे होंगे वो, या कुछ इस तरह की फैसिलिटी सर्च कर रहे होंगे, तो यहाँ पे। उसके बाद की इवेंट्स, यानी कि उन्होंने कुछ क्लिक किया, कुछ ओपन करके देखा और कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो नहीं हुआ। यानी कि अगर वो सिर्फ उसी सूरत में होता है रेवेन्यू जनरेट जब आपकी शॉपिंग वेबसाइट होती है, क्योंकि ये वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे लिए ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
फेसबुक से कितना डेटा आया, यानी कि फेसबुक से कितने लोग आए, फेसबुक मोबाइल वाली फेसबुक से, नॉर्मल फेसबुक से, गूगल डॉक्स कहीं आपने लगाए हुए हैं अपने, वहां से कितने लोग आए हैं गूगल डॉक्स से। ठीक है, गूगल के रेफरल प्रोग्राम से, यानी कि कहीं और गूगल के जो दूसरे पार्टनर प्लेटफॉर्म है वहां से कितने लोगों ने विजिट किया है, लिंक्डइन से कितने लोगों ने विजिट किया है, यानी कि लिंक्डइन में आपका लिंक लगा हुआ था, किसी ने क्लिक करके वहां पे विजिट किया। तो ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, चाहे आप पेड कैंपेन्स रन कर रहे हो या फिर अनपेड कैंपेन्स, या वैसे भी आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख रहे हो तो। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही सेम चीज है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आपको बताया, एक्टिव यूजर बाय फर्स्ट यूजर सोर्स मीडियम। ठीक है, सेशन बाय सेशन सोर्स मीडियम, यानी कि एक्टिव यूजर पहली बार जो आपके विजिट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर आके उन्होंने विजिट किया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से लोग आए, मीडियम वाइज आपकी ब्रेक डाउन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आप सारी यहाँ पे रियल टाइम ओवरव्यू अगर आप देखना चाहें, एक्टिव यूजर इस वक्त कितने हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, और लास्ट 5 मिनट के अंदर, यानी कि लेस देन 1 मिनट में आपके पास कितने एक्टिव यूजर, 2 मिनट पहले एक एक्टिव यूजर था, कहाँ से, कराची से। कि तो ये आप लाइव व्यू भी देख सकते हैं इसका। इसको अगर मैं आप लोगों को ये वाली वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं तो मे बी कि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सीन क्या है। कि अभी मैं इसके ऊपर एक्टिव हूँ, देखते हैं कि वहां पे काउंट कर रहा है हमें या नहीं। ये देखें, कोई ऑलरेडी था, ठीक है, और दूसरा एक्टिव यूजर भी आ गया है क्योंकि मैंने ओपन किया भी है वेबसाइट, तो आप देखें कितना रियल टाइम डेटा आपको बता रहा है, और दूसरा भी पर्सन कराची से ही है। ठीक है, तो जहां से भी आपकी ऑडियंस आ रही है आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपके लोग किस तरीके से आ रहे हैं और उन्होंने क्या लिख के सर्च किया था। ऑलवेज बेस्ट केयर सीनियर, ये किसी ने ये लिखकर सर्च किया होगा, मैंने डायरेक्ट नाम लिख के सर्च किया है। इवेंट काउंट, पेज व्यू, स्क्रॉल, सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, पहली बार कितने लोगों ने विजिट किया, मैं क्योंकि ऑलरेडी विजिट करते रहती हूँ तो मेरा पहला विजिट काउंट नहीं हुआ, तो एक ही पर्सन है जिसने पहली बार विजिट किया, यानी कि जो इस वक्त एक्टिव था वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था। कितने सेशन स्टार्ट हुए, 2 सेशन, कुछ क्लिक किया होगा, स्क्रॉलिंग कितने की। ठीक है, उसके बाद पेज व्यूज कितने आए, अगर हम इसके ऊपर कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, अबाउट अस ओपन करते हैं, देखते हैं कि इवेंट हमारा अपडेट होता है वहां पे या नहीं। कोई और भी आ गया, आप लोगों में से तो किसी ने ओपन नहीं किया। देखें, स्क्रॉल 2 थे, अभी 3 हो गए, सेशन स्टार्ट 3 हो गए। ठीक है, पेज व्यू शायद किसी 4 पर्सन ने भी देखा, यानी कि किसी ने स्क्रॉल भी किया और सेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि किसी ने आपके साथ पेज के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी यहाँ से कंप्लीटली मिल रही होती है। क्लियर है, समझ में आया कि हम क्यों ये चेक करते हैं। कौन पूछ रहा था मुझसे कि मिस इसका पर्पस क्या है। उसके बाद देखें, आपको पेजेस का भी बताया है कि कौन से पेजेस विजिट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पर्सन है, 3 में से नहीं के, बाकी के जो 2 लोग हैं उन्होंने सिर्फ अभी तक कुछ भी पेज ओपन नहीं किया है, वो जो स्क्रॉलिंग करके इसी पेज पर है जो हमारा लैंडिंग पेज है। डायरेक्टली अबाउट मैंने ओपन किया था तो यहाँ पर आ रहा है कि एक पर्सन ने अबाउट ओपन करके देखा है। क्लियर है सबको यहाँ तक। क्लास है आप लोग ये नहीं। यस। यस मिस। हाँ, तो बताया करें ना मुझे कि मिस हम हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपने रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल स्टाइल में, लेकिन हम नॉर्मली अपनी इसी स्पेसिफिक रिपोर्ट के ऊपर जा रहे होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और इस रिपोर्ट को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है, आप इसको ईमेल कर दें, डायरेक्ट डाउनलोड कर लें फाइल, या फिर ये लिंक शेयर कर दें जब आपको अगर कस्टमर के साथ ये शेयरिंग करनी है। कि देखें, अगर हम ऑर्गेनिक एसईओ भी कर रहे होते हैं तो हम ये चीजें देख रहे होते हैं ना कि देखें हमारे एसईओ की वजह से आपके पास कंसोल से भी लोग आ रहे हैं, सर्च इंजन पे भी आ रहे हैं,
और वेबसाइट की क्वालिटी बेटर करने की वजह से आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होना चाहिए, आपके सेशंस कितने स्टार्ट हुए हैं, कितना एवरेज टाइम एंगेजमेंट टाइम इंप्रूव हो गया है, कौन से पेजेस ज्यादा विजिट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और हम जब एड कैंपेन कर क्रिएट करते हैं तो फिर हमें, जो हम पेज अपना स्पेसिफिक पेज बनाते हैं जिस पेज से हम कन्वर्जन काउंट कर रहे हैं, तो वो भी तो हम यहीं से देखेंगे ना, कि ऐड लगाने की वजह से ट्रैफिक पे कितना डिफरेंस आया। और ये जो आपके पास यहाँ पे ओवरव्यू है, या हमारे पास जो होम पेज के ऊपर एक डैशबोर्ड आ रहा था, वो आपको ये भी बताता है कि इस वक्त यहाँ पे ये ऑर्गेनिक लाइन से जब आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी तो वो आपको ये भी दिखाएगा कि पेड कैंपेन से कितनी आपकी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली गूगल एनालिटिक्स है, जहां से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कितना देर हमारे पास विजिट कर रहे हैं। तो एक अकाउंट हमें ये बनाना जरूरी होता है। चाहे तो आप पेड कैंपेन के लिए तो कंपलसरी बनाएंगे, और ऑर्गेनिक के लिए भी बनाएंगे अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो। सर्च कंसोल हमें सर्चिंग का बता रहा है। जो तीसरा अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे शॉपिंग एड्स लगाने के लिए, वो है गूगल मर्चेंट सेंटर। देखिए, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट शो में ही, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट ही जो आएगा गूगल मर्चेंट सेंटर, इसी को ओपन कर लें। और मर्चेंट सेंटर क्रिएट करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो मैं पहले इसको लॉग आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को ऊपर समझाती हूँ कि कैसे हम नया, बिल्कुल अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे अकाउंट। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। स्टार्ट नाउ। ये सिंपल, जैसे गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हुआ था, जैसे एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट हुआ था, इसी तरह से इसका अकाउंट भी क्रिएट होगा। वो ये पूछ रहा है सबसे पहले कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो ऑनलाइन है या फिर आपका फिजिकल स्टोर है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑनलाइन है। अब आप अपनी वेबसाइट की यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे जो लाइव नहीं है, तो वो आपको एरर देगा कि आपकी वेबसाइट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अब वो बता रहा है आपका प्रोडक्ट आपको कहाँ शो होगा। अच्छा, मर्चेंट सेंटर बनाने का एक फायदा ये होता है कि ये आप एक पेड कैंपेन में भी यूज करते हैं, लेकिन समटाइम आप देखते हैं कि जब हम कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लिखकर लिखते हैं डायरेक्टली, हम अगर किसी ब्रांड का नाम लिखते हैं, आई डोंट नो कि किसी ने बनाया हुआ है या नहीं। नहीं, तो समटाइम आप देखते हैं कि जब हम किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख के सर्च करते हैं तो उसके पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं स्कीमा स्ट्रक्चर के अलावा, और उन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर सकते हैं वहीं से। तो वो बेसिकली क्या होता है कि उन्होंने मर्चेंट अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, उस मर्चेंट अकाउंट की वजह से सर्फ के ऊपर उनका अकाउंट, उनकी वेबसाइट के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स भी शो हो रहे होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, या डायरेक्टली वहां से स्क्रॉल करके देख सकते हैं।
कंटिन्यू करते हैं इसको। अब आपसे आपके बिजनेस का नेम पूछेगा, तो हमने कौन सा लगाया था, हर्ष प्लीज। कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन ईमेल चाहिए, मैं इसको इनेबल करती हूँ, तो आप भी इसको इनेबल करके रखा करें। इससे आपको अच्छी टिप्स मिलती रहती हैं, जो अपडेट्स आती हैं वो पता चलती रहती हैं। अगर आपका शॉपिफाई का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ से शॉपिफाई का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फिजिकल एड्रेस भी है तो आप वो भी ऐड कर दें, और अगर आपकी शॉप का एड्रेस नहीं तो कुछ भी एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करेंगे। हम अब देखें, अब वो आपसे पूछ रहा है कि अब आपको वेरिफिकेशन कैसे करनी है अपनी वेबसाइट की। अगर आपका ई कॉमर्स का या वो कॉमर्स पे या विक्स के ऊपर आपका स्टोर बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। आपका शॉपिफाई का अकाउंट लॉग इन होना चाहिए, अदरवाइज इसका भी एक टैग क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे हम वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से हम शॉपिफाई के ऊपर भी प्लगइन इंस्टॉल करके कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शॉपिफाई का अकाउंट नहीं है तो आप HTML का एक टैग लगा सकते हैं। यहाँ से आपको टैग मिल जाएगा, जिसको आप ऐसे ही बिल्कुल जाके हेडर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी गूगल एनालिटिक्स का किया था। और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है कोड की, या अगर आपकी कोड बेस्ड वेबसाइट नहीं है, या आप कोड में नहीं करना चाह रहे काम, आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि कोड जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका कोड वर्क नहीं कर रहा हो किसी भी वजह से, तो आप सिंपल फाइल यहाँ से ले लें, फाइल को डाउनलोड कर लें, अपलोड दी HTML फाइल, यहाँ से क्लिक करके अपनी फाइल आप डाउनलोड कर लें। इसको फाइल को जाके आप यहाँ पे फाइल मैनेजर के थ्रू इंपोर्ट करवा दें, यहाँ से फाइल अपनी ऐड कर लें। मिस ये वाला स्टेप वापस बता दीजिएगा। कौन सा वाला? ये जो अभी आप कर रही थी। ये वेरिफिकेशन वाला। जी जी। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए बता दें, आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक HTML का टैग है, इसको आप कॉपी करके, और जैसे अभी हमने अपने हेडर में जाके चेक करी थी चीजें, कोड स्निपेट्स में जाके हेडर में अपना कोड ऐड किया था, तो आप अपना कोड ऐड कर दें हेडर में जाके। ठीक है, लेकिन समटाइम कोड आपका वर्क नहीं कर रहा होता है, या आपने ऑलरेडी एक कोड लगाया हुआ है, आप सोच रहे हैं कि अब मैं कोड इसमें फर्दर नहीं लगाया, उसे टैग का लगा हुआ है, यहाँ पे हम एक और कोड भी ऐड कर सकते हैं, उसको सेव चेंज कर देंगे, तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी हमारी। लेकिन कभी कभी एरर आता है इस वाले पॉइंट पे, यानी कि मर्चेंट अकाउंट के ऊपर कभी कभी एरर आता है, आपके पास कोड आपका ऐड नहीं हो रहा होता, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी, क्या, फाइल अपलोड करवानी। फाइल अपलोड के जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक फाइल आएगी, सबसे पहले आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, फिर वर्डप्रेस के अंदर हमने फाइल मैनेजर का प्लगइन भी इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो उस फाइल मैनेजर के प्लगइन पे चले जाएं आप। कहाँ गया? ये रहा फाइल पर। इसमें सिर्फ CSV का ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ CSV का ऑप्शन दे रहा है, हम दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। फाइल मैनेजर।
इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम। WP फाइल मैनेजर। ठीक है, ये देखिए, मैं आप लोगों को जो हमेशा एक चीज बताती रहती हूँ कि जो आपका डेवलपर होता है उसके पास यहाँ पे सारी फाइल की डायरेक्टरी ऐसे नजर आ रही होती है। ठीक है, उसने हर एक के अंदर कुछ अपना अपना कंटेंट, किसी के अंदर कंटेंट होता है, कहीं HTML की फाइल्स होती हैं, कहीं PHP की फाइल होती हैं, कहीं हेडर होते हैं। तो उसके पास जब हम उसको कोई फाइल देते हैं, देखें XML इसके अंदर फाइल बनी है, तो जो भी आप उसको देते हैं LMS फाइल, क्योंकि हमने इस पे SEO ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने इस पे किया था, SEO सारा इनेबल किया था। तो आप जब उसको फाइल देते हैं ना, तो वो इस तरह की अपनी डायरेक्टरी में अपलोड करता है। ठीक है, अगर वो कोड पे बना रहा है ना, तो भी उसके पास इस तरह की एक डायरेक्टरी होगी। अगर वर्डप्रेस से बना रहा है तो वर्डप्रेस के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट बनती जाती है। हम यहाँ से एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। हम सिलेक्ट फाइल करेंगे, और जो फाइल हमने डाउनलोड की थी, ये वाली टैग की, इसको हम यहाँ पे सिंपल अपलोड कर देंगे। ये देखिए, ये फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई है। देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अपलोड करने का, ये वाला जो आइकन होता है ये होता ही अपलोड के लिए। तो जब आप ये फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो फिर आपकी वेबसाइट यहाँ पे, आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई, तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी फाइल अपलोड हो गई है, तो आप यहाँ से चेक करेंगे क्लिक करके। तो देखें 404 एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तरह की कोई फाइल जो उसने अभी हमें बना कर दी है, यानी कि ये वाली फाइल यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी उसकी वेब, हमारे पास एक्सेस नहीं है, लेकिन आपके पास इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगी कि वो फाइल ऐड हो गई है। जब आपके पास कंफर्म हो जाए कि हाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर ये फाइल ऐड हो गई है, तो आप इसको सिंपल यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास आपका जो मर्चेंट अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं इसके फॉर्म की, वो सारी आप इसमें ऐड कर दें। आप शिपिंग डिटेल्स इसके अंदर सारी ऐड करेंगे अपनी, कि हमारा ऑर्डर कट ऑफ क्या है, क्योंकि मर्चेंट अकाउंट है तो ये ऑब्वियसली किस लिए है, सेल के लिए। हैंडलिंग टाइम, यानी कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद कितनी देर में, कितने दिन में आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। डेस्टिनेशन तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा, यानी कि अगर आपकी कोई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से एक्चुअल डेस्टिनेशन तक कितने में पहुंच जाएगा, डिलीवरी टाइम कितना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। और वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन अलाइन होनी चाहिए आपके जो स्टोर बना हुआ है। यानी कि अगर अब आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट को आपने एज अ ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन होता है, तो उसका मतलब है कि वो ऑनलाइन स्टोर भी है। और अगर आपका ऑनलाइन स्टोर किसी और प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जैसे शॉपिफाई पे या दराज पे, तो वो सारी जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अलाइन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन में। करेंसी में, किस करेंसी के अंदर आप काम कर रहे हैं, फ्री शिपिंग है नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, फ्लैट रेट है, जो भी आपका प्रोसेस है शिपिंग का, या जो आपके चार्जेस हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, जो सारी चीजों सब आपने इसमें यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको फ्री शिपिंग पे ही रख रही हूँ अभी। अब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे फ्री शिपिंग पे इसको रहने दें और एक्चुअल में आपने वहाँ पे शिपिंग के चार्जेस रखे होंगे। ऐड रिटर्न डिटेल्स, अगर आपको कोई डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, वो सारी चीजें, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर अभी आपको फिलहाल ऐड नहीं करनी है, तो आप इसको डू इट लेटर कर दें। मर्चेंट सेटल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप अपना अकाउंट सेटअप कर लें, यानी कि वही वाला प्रोसेस कर लें। यानी कि अपनी वेबसाइट को, अपने शॉपिफाई के अकाउंट को, या फिर अगर आपका कोई और अकाउंट है, कोई और वेबसाइट से आपने कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्ट करें। अगेन आप इसी पे जाएंगे तो आप उसी पेज पे चले जाएंगे और आपको वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हर्ष पपीज क्रिएट तो हो गया है अकाउंट, ठीक है, लेकिन ये हम इसके ऊपर अभी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते या कुछ भी इस पे एक्सेस नहीं कर सकते जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाए। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, तो फिर किस तरीके का नजर आता है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद हम अपने अकाउंट में अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। और जब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो ही उसकी कैंपेन लगेगी, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो शॉपिंग कैंपेन्स आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि शॉपिंग कैंपेन जो है वो थोड़ी टेक्निकल है, कि उसके लिए आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना जरूरी है ताकि प्रोडक्ट ऐड कर सकें उसके अंदर। ये देखिए, वंस आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, वेरीफाई भी हो गया, अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि अपना आप प्रोडक्ट ऐड कर सकें, फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पे स्किप कर दी थी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऐड करना। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट, अभी तक आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ। तो हम अपना प्रोडक्ट किस तरीके से, यानी कि कितने फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं या कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने के। तो वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट, आपके पास आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है, देखिए अगर आपकी वेबसाइट होती है वर्डप्रेस के अंदर भी, देखें ये वाली जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, ये सारी शॉपिंग वेबसाइट्स नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। जब शॉपिंग वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर एक और प्लगइन लगता है वो कॉमर्स, उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करने का पूरा ऑप्शन होता है। और वहां से आप पूरी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। इसी तरह से शॉपिफाई के ऊपर भी, क्योंकि फिर वो एक प्रॉपर एक कॉमर्स का अकाउंट बनता है जिसके अंदर पेमेंट गेटवे भी लगते हैं, जिसके अंदर एड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मिस आपके वो पास, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर नहीं डिजाइन हो सकता, वो सब सिर्फ डेवलपर ही डिजाइन कर सकते हैं। नहीं, वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी डिजाइन होता है, लेकिन उसके लिए फिर एक और प्लगइन लगता है वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी कि वो उसके साथ कनेक्ट किया जाता है पहले, और फिर उसके बाद पूरी शॉपिंग साइट बनती है। तो वो थोड़ा टेक्निकल भी होता है, क्योंकि उसके अंदर शॉपिंग कार्ड्स, गेटवे, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो सब चीजें लगती हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपडेट करना, उनको उनके लिंक्स लगाना, बहुत डिटेल काम होता है। तो वो एक पूरी फिर ई कॉमर्स साइट बनती है। अगर आप अपने कोड बेस भी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें कनेक्ट करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी, जब आप अपना कॉमर्स का ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका स्टोर इस तरह का है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को कि ऑटोमेटिकली अपडेट, तो वहां से वो आपका कंटेंट पिक कर लेगा। आपने सिर्फ अपने फाइल का यहाँ पे लिंक देना होगा, जो भी वहां पे आपकी फाइल अपलोडेड है, आपकी लिस्ट जो बनी हुई है, यहाँ पे जब हम कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं यानी कि वो कॉमर्स कनेक्ट करते हैं, तो वो कॉमर्स के अंदर जो फाइल डलती है प्रोडक्ट्स के लिए, वो फाइल का लिंक आप यहाँ पे दे देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट आपके पिक कर लेगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो आप एक गूगल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको गूगल शीट कैसे क्रिएट करनी है, देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, यानी कि आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल उस शीट में डालें, और फिर यहाँ पे वो शीट बाय डिफॉल्ट अपडेट होती रहेगी। अगर मैं इसको यूज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी और मैं इसी अकाउंट से लॉग इन करूंगी, इस बात को याद रखिए कि आपकी सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए।
तो ये देखें आपके पास एक पूरी शीट आ गई है। अब इस शीट के अंदर ये वाली जो सारी डिटेल है, ये आपकी इंफॉर्मेशन, इसको आप डिलीट कर दें। आपकी आपको लिखक के बताया है, समझाया है कि क्या ऐड करना है। इस आईडी के अंदर, यानी कि आईडी वाला जो हेडर है, इसके अंदर आपने अपने प्रोडक्ट की आईडी ऐड करनी है। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई यूनिक आईडी है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी देते हैं, वो हमारी अपनी होती है, हम उसको क्या आईडी दे रहे हैं। हमारे बिजनेस में उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आईडीज होती हैं, जिस जिस फील्ड में भी हम बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद आप उसका एक नाम रखेंगे जो 150 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम हो सकता है। फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर अवेलेबिलिटी लिखेंगे, कैसे इन है स्टॉक में, या आउट ऑफ स्टॉक है, या इन स्टॉक। इस तरीके से आप बताएंगे उनको कि उन्होंने आपको बताया कि इन स्टॉक इसी तरह से लिखना है। कि रिक्वायर्ड लिंक, यानी कि आपको लैंडिंग पेज का लिंक ऐड करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बाहर दिखाया था, सर्फ के ऊपर अगर वो ऐड आ रहा है, आपके पास कोई ऐड आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के पेज पर जाएंगे ना। उस प्रोडक्ट का जो पेज बना हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ। अगेन हम शूज ही ओपन कर लेते हैं, उसी की एग्जाम्पल के साथ हम चल रहे हैं। तो ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आ गई। क्योंकि मेरे वेबसाइट के होम पेज पर नहीं आई, मैं कहीं भी नहीं आई, मैं इस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है सारी उसी पेज पर हूँ। तो इस प्रोडक्ट का लिंक ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का पेज बनता है अलग अलग, तो वो प्रोडक्ट का लिंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद उस प्रोडक्ट के इमेजेस, अगर एक इमेज है तो एक, मल्टीपल इमेजेस हैं तो मल्टीपल इमेजेस आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जो विजिबल हो रहा है, यहाँ पे जो विजिबल हो रहा है, ये कौन सा इमेज होगा। क्योंकि जब हमने इसका पेज ओपन किया तो यहाँ पे तो बहुत सारे इमेजेस थे, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला इमेज यहाँ पे शो होगा, सर्चिंग के अंदर शो होगा आपकी, या एड में शो होगा, वो इमेज, आप उस इमेज का लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इमेज का लिंक आप लोगों को पता है कि जब हम कोई इमेज ओपन करते हैं तो हमारे पास, अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो हमारे पास ऑब्वियसली ये इवेंट, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं आपको बताया था कि प्रोडक्ट के इमेजेस के लिंक यहाँ पर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है ये लिंक। तो ये वाला लिंक आपने ऐड करना है, इमेज का लिंक। ठीक है, एक हो गया पेज का लिंक और एक हो गया इमेज का लिंक। फिर आपने प्राइस मेंशन करनी है कि प्राइस क्या है। फिर आपने उसकी आइडेंटिटी ऐड करनी है। ठीक है, इसका मतलब इंडिकेट दैट योर प्रोडक्ट हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप उसको ऐड कर दें यस या नो करके। उसके बाद ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लाइक अगर आपका ग्लोबल ट्रेड आइटम है तो उसका कोई एक GTIN नंबर होगा, कि कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है तो उसका एक MTN नंबर होगा। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसको MT भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तक जो हमारे पास चीजें होती हैं, यानी कि प्राइस तक ये इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर बाकी सारी चीजें, अगर ब्रांड है, कोई आप रीसेल करते हैं, ब्रांड का नाम लिख दें, कुछ प्रोडक्ट की हाईलाइट्स लिखनी है, डिटेल लिखनी है, और इमेज के लिंक्स लगाने, वो सारी चीजें आपके पास, बहुत सारा डेटा है तो वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करें। अदरवाइज आप उसको एम्प्टी रहने देंगे। ठीक है, उसको एम्प्टी रहने देंगे। हम सेल प्राइस तक उसका डेटा जरूर पुट करते हैं। तो ये वाली सारी जो कॉलम्स हैं इनको आप डिलीट कर दें, इस डेटा को। ठीक है, उसने खुद ही बताया कि 2 से लेके 5 तक की सारी रॉज आप डिलीट कर दें। और फिर अब आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना शुरू करें। तो जब जब आप इस फाइल को अपडेट करते रहेंगे, आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो भी अपडेट होती रहेगी। और जब जब आप ऐड लगाएंगे उस पे, या फिर आप अगर कोई सर्च पे आपको जाके सर्च भी करेगा तो उसको वही सारी चीजें आपके प्रोडक्ट की नजर आएंगी। तो इस शीट को अपने पास आप बुकमार्क करके रख लें, ताकि आपको जब भी अपडेट करना हो प्रोडक्ट, कुछ आउट ऑफ स्टॉक करना है, कुछ इन स्टॉक करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाकर वो चीजें अपडेट करते रहें। जैसे डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो है हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं सीजनल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पे ऐड करते हैं। अब आपने जब प्रोडक्ट अपने ऐड कर दी तो आपके प्रोडक्ट की एक पूरी लिस्ट आ जाती है। फिर उस प्रोडक्ट की लिस्ट में से भी आप फर्दर चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्रोडक्ट को लाइव दिखाना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं दिखाना है लाइव। वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब आप चेक मार्क करना होता है आपने। अब अगर आप शीट के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, वन बाय वन ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट, तो आप वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं। वन बाय वन सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके पास एक फॉर्म की तरह आएगा। जैसे ये शीट आ रही थी तो आपके पास फॉर्म की तरह आएगा, उसमें आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। ये देखें, वही चीज आ गई प्रोडक्ट
का टाइटल, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ठीक है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, कंडीशन क्या है, प्राइस, करेंसी के अंदर स्टॉक में है नहीं है, आईडी क्या है, अगर आपको उसमें से कोई एक आईडी ऐड करनी है तो ठीक है, आप इसमें लिख दें कि आई डोंट हैव अ जीटीआई इन यूपीसीएन, नंबर्स, लैंग्वेज, कंट्रीज, किस कंट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। लेबल उसके क्या है, लेबल का मतलब ये होता है कि आपने उसके ऊपर कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, जो भी एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में देनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन आप मिस दे सकते हैं विदाउट वेरिफिकेशन इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। नहीं, ये विदाउट वेरिफिकेशन नहीं, वेरिफिकेशन होने के बाद प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन है। ये वाली, अच्छा, तो ये वो वाला बिजनेस, तो ये आप कोई और बिजनेस का कर रही है? हाँ, मैंने आप लोगों को जो सिखाया था वो दूसरी ईमेल आईडी थी, अभी देखना ना, ईमेल आईडी चेंज की है ना आपने। ये वाला जो अकाउंट है ना मेरा, अच्छा। ये वाला मर्चेंट अकाउंट, ये कनेक्टेड है एक वेबसाइट के साथ ऑलरेडी, लेकिन वो शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, लेकिन हम्म। कनेक्टेड है एक वेबसाइट के साथ, वेरिफिकेशन कर ली है हमने उसकी। तो वेरिफिकेशन आप समझें कि जो हम कर रहे थे वो हो गई है, उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके ओके।